नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस की आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लिब्रे ऑफिस में हम राइटर को पढ़ रहे हैं और राइटर में लास्ट वीडियो में हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ के विषय में पढ़ा था। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के विषय में पढ़ेंगे। वो सारी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो कि काम करते समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। इनके महत्वपूर्ण रहने की दो वजह हैं। पहला वजह तो ये है कि हम अगर लिब्रे ऑफिस राइटर पर काम कर रहे हैं तो इन सारी शॉर्टकट की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे काम तेज़ी से हो जाता है। और इसका दूसरा अपना महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कीबोर्ड शॉर्टकट का काफ़ी महत्व है, इसलिए क्योंकि वे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको अपने राइटर में कमेंट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ C है कमेंट इंसर्ट करने के लिए। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट O का प्रयोग करेंगे। अगर हम पेज को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट J का प्रयोग करेंगे। अगर हम F7 का प्रयोग करना चाहते हैं तो F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट पर सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम H2O लिखना चाहते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट P का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट F4 से विंडो क्लोज हो जाती है। कंट्रोल F5 से जो लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार आती है उसको शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। थेजर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कंट्रोल F7 शॉर्टकट की है। हम किसी वर्ड का सिनोनियम जानना चाहते हैं तो हम थेजर्स में उस शब्द को लिख देते हैं, जिससे कि उसका सिनोनियम पता चल जाता है। पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर है, अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर में हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, हमको दूसरा पेज चाहिए, हम सीधे कंट्रोल एंटर करेंगे, नया पेज आ जाएगा। शिफ्ट F3 से टेक्स्ट का साइकिल बदलता है, मतलब जो टेक्स्ट अपर केस में लिखा है उसको लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, लोअर केस से टाइटल केस में, मतलब अलग अलग रूप में हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं। टेबल को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल F12 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अपनी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट S का प्रयोग किया जाता है। ऑटो टेक्स्ट एंट्री के लिए कंट्रोल F3 का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ मार्क के लिए कंट्रोल F10 का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ मार्क जो है वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहलाता है, जो कि हर पैराग्राफ के लास्ट में बनकर आता है। जब इसको प्रिंट करते हैं पेज को तो पैराग्राफ मार्क प्रिंट होकर नहीं आता है, इसीलिए इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं। राइटर में कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला बार F2 से आ जाती है। अगर हमें अपनी विंडो को मिनिमाइज़ करना है तो विंडो बटन के साथ D बटन दबाएंगे, विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगी, फिर से दबाएंगे, विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रेस जो क्लोज वाला है वो बढ़ाने के लिए है, घटाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन कर्ली ब्रेस है। नंबर लिस्ट बढ़ानी है तो नंबर लिस्ट के लिए कंट्रोल के साथ F12 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका अपना अलग अलग रोल है, जो कि अपना अलग अलग काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स को देखा है। इन सभी महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स को हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके दिखाएंगे और समझाएंगे। बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयोग समझाएंगे और ये कैसे काम करती हैं बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।